2 साल पहले मैंने एक मुहिम छेड़ी है, उसमें लगा भी हुआ हूँ कि सतनाम रोड को चौड़ा करना। सतनाम रोड मास्टर प्लान के अनुसार 100 फुट का है, लेकिन आज अतिक्रमण के कारण कहीं 30 फुट रह गया है, कहीं 40 फुट है, कहीं तो 20 फुट रह गया है। मैं चाहता हूँ कि ये चौड़ा हो, लोगों को निकलने में परेशानी ना हो। यहाँ पे लोग जब जाम लगता है तो 9 मौत तो मेरे सामने है, 9 मौत हो चुकी है जो जाम के कारण हो चुकी है। मैं इसको चौड़ा करना चाहता था, लेकिन 50 लोगों का नुकसान होने वाला था, लेकिन हज़ारों लोगों का फ़ायदा होने वाला था। मैंने परवाह नहीं की। 50 में से किसी एक व्यक्ति ने, शरारती तत्व ने मेरे नाम की कालिक पोत दी। मैंने तो इशू नहीं बनाया। आप अपने राजनीतिक जीवन में कोई काम करते हैं, सबको खुश नहीं कर पाते। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति है, सबको खुश नहीं कर सकता। आपके काम से किसी को गलत लगा होगा, उसने कालिक पोत दी, तो हमें इसका इशू नहीं बनाना चाहिए। काले पोते हम उसको सही करवाएंगे। और अभी जैसे जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, 1 घंटे के अंदर वहाँ से बोर्ड को हटा लिया जाएगा और उसके बाद बोर्ड को सही कर दोबारा वहाँ से पुनः लगा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है, हमारे जो निगम पार्षद हैं, इन्होंने कहा है कि आज से 2 साल पहले मेरे नाम के ऊपर भी कालिक पोती गई थी। समस्या क्या आती है कि 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। सही बात है, बिल्कुल। कोई खुश होगा, कोई दुखी होगा। 50 लोग खुश के नुकसान हो रहा है तो उन्होंने रिस्पॉन्स दे करके एक ने किसी ने कालिक पोत दी और 1000 का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इन्होंने इशू नहीं बनाया। दूसरी बात कि इनका ये जो मुहिम है वो बंद नहीं हुई है, ये लगे हुए हैं। और रोड 50 फुट 100 फुट का है, रोड चौड़ा किया जाएगा। मास्टर प्लान में जो भी आ रही हैं, चाहे वो दुकान आ रही हो, चाहे वो बिल्कुल कार्य होगा, इनका साफ कहना है। दूसरी बात कि पूरा प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से कोई परेशान ना हो। अभी हमारे क्षेत्र के अंदर कई जगह शिकायतें आ रही थी, लेकिन देखा भी गया है ज़्यादातर जो है रघुवरपुरा क्षेत्र में आए तो तुरंत कार्रवाई होती है। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसे ही अचानक मैं पहुंच गया था चेयरमैन के यहाँ। जहाँ पहुंचता हूं तो कोई व्यक्ति आते हैं दिवाली के तौर पर तोहफा देने, था कुछ डिब्बे के अंदर, ना तो मुझे नाली जाए, ना चेयरमैन साहब को नाली, ना किसी को। मैं भाई बैठा हुआ था, पता लगा तो 3 डिब्बे थे। अब ये तो चेयरमैन ही बता सकते हैं उसके अंदर क्या था। बहुत कोशिश करता है, लेकिन बाहर लेके गया हमारे निगम पार्षद जी को, जो श्याम सुंदर जी मेरे साथ में बैठे हैं, इनको बाहर लेके गया। कुछ कहा, इन्होंने तुरंत कहा पहले आप डिब्बा उठाइए और बाहर जाइए। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, मैं वहीं बैठा था। जब उन्होंने कहा बाहर जाइए और डिब्बा उठाइए, आप मिठाई का डिब्बा तो छोड़ के गए, उस डिब्बे को एक लेके गए। जब हमें निगम पार्षद जी ने बताया कि उसके अंदर कुछ पैसे थे, जो कि एक पेटी लेकर आया हुआ था, और किसी ने तोहफा जो है दिवाली का, क्या पता उसका क्या कार था, कोई ना कोई 2 नंबर का कार होगा, कोई ना कोई लंबा केस होगा, जो इन्होंने तुरंत छूटते ही, कि किसी को ये नाली नहीं थी, मैं तो अचानक पहुंचा था, वापस कर दिए। तो ये एक हमारे सामने की बात है। और हकीकत यही है कि किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। एक बार और बताऊं आपको, एक दिन और मैं आया था, जब इनके दीपक जी हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट से सर्वे करने गए थे सीलिंग के द्वारा, तो वहाँ के लोग यहाँ पर ऑफिस में पहुँचे। उस वक्त भी मैं, एक संजोग ही होता है, अचानक मैं वहीं बैठा हुआ था। सरदार जी भी थे और कुछ और भी थे राजगढ़ कॉलोनी से, कि चेकिंग करने आए हैं, सीलिंग होगी और मैं मर जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। तो इनका एक ही कहना था कि हम 10,000 लोगों को देखूँ या 10 लोगों को देखूँ, आप अपना काम बढ़ाइए या बंद कीजिए, जो भी करें कानून के हिसाब से कीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। सर्वे हो गया है, आज नहीं तो चालान होगा। और कई साल से मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप लोग अपना अपना काम समेट लो, फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। हकीकत ये है, ये जो अभी मैंने बात कही है, इस पर कहाँ तक सच्चाई है, चाहे वो राजगढ़ वाली हो और चाहे वो एक पेटी आपके जो आपने कहा था मिठाई के डिब्बे में। देखिए, आप तो गवाह हैं, आपके सामने वो मुझे बाहर लिखे गए, उन्होंने खुद बताया कि इसमें 1 लाख रुपए है और मैं निगम को देना चाहता हूँ। मगर निगम कोई ऐसा पैसा नहीं लेता। यदि आपको देना है, पार्टी फंड में दीजिए और चेक से दीजिए। आप घर जाइए, 1 लाख रुपए चेक बना के लेके आइए, मैं आपको प्रदेश कार्यालय में लेके जाऊंगा और वहाँ पे प्रदेश में हम लोग ये चेक देंगे। हमारी पार्टी कोई भी नगद पैसा नहीं लेती। उनको साफ मना कर दिया। मुझे पता था उनकी नीयत ख़राब है, वो किस लिए चाहते हैं मुझे सब कुछ मालूम था, लेकिन कई बातें हैं कहीं नहीं जाती, वो आपके सामने वो चुपचाप चल दिए यहाँ से। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा सेलिंग की बात है, सबसे पहला हक क्षेत्र में यहाँ के नागरिकों को है
उनको रहने का अधिकार है, उनको सफाई में जीने का अधिकार है, उनको स्वच्छ रहने का अधिकार है। मैं उनके मामले में कोई समझौता नहीं करता। यदि 10 व्यक्तियों का नुकसान होता है, 10,000 लोगों का फ़ायदा होता है, तो मैं 10 लोगों को नुकसान पहुंचाने को खुशी खुशी तैयार हूँ। लेकिन 10,000 लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको फ़ायदा होना चाहिए। उसी के तहत हमारे यहाँ राजगढ़ कॉलोनी में कुछ गलियाँ हैं जहाँ पे ऑटो वालों ने कब्जा किया हुआ है, ऑटो ठीक करते हैं। अभी 6 महीने पहले मैंने सड़क बनवाई थी, वो 6 महीने के अंदर सड़क का वो हाल कर दिया, गड्ढे गड्ढे हो गए। वो हथौड़ा बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। बाकी गलियाँ उसमें ऑटो का काम होता है, सेल पचड़े होते हैं। जो गाड़ी से निकलने वाले लोग, वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, इतने परेशान हैं। वो मेरे पास कई बार आए, मिले, इन्होंने लिखित में मुझे दिया है कि इनको साफ़ करवाइए। हम उस मुहिम में लगे हैं और हम अपने क्षेत्र को अच्छा बनाने की कोशिश करें और जल्दी इसको और भी अच्छा बनाएंगे। मैंने पढ़ लिया हुआ है, मैंने कोर्ट के अंदर केस डाला हुआ है। कोर्ट के अंदर ये जो सतनाम रोड 100 फुट का है मास्टर प्लान में, मेरा प्रयास है कि ये 100 फुट का हो। जिन लोगों ने अतिक्रमण, अभी निशानदेही भी हुई थी, लोगों के मकानों में निशान लगाए गए थे। लोगों ने 25-25 फुट कब्जा किया हुआ है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, उसकी गलत रजिस्ट्रियाँ करवाई हुई हैं। मैं उस मुहिम में लगाऊँ, सच सामने आएगा। समय लगता है क्योंकि आजकल लॉकडाउन नहीं हुआ होता, शायद अभी तक केस का फैसला हो चुका होता। लॉकडाउन के कारण कोर्ट्स बंद हैं, सुनवाई बहुत कम चल रही है। जिस दिन फैसला आएगा उस दिन आप देखेंगे कि इसका रोड जो है अभी जहाँ 20 फुट की है वो 100 फुट की सड़क होगी और देखने लायक होगी, लोगों को निकलने में आसानी होगी। जो यहाँ पे 9 मौत मेरी नॉलेज में हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहता है एक भी निर्दोष व्यक्ति की जान यहाँ जाए। बहुत ही अच्छी बात। जैसे चालान कटते हैं सीलिंग के द्वारा या कोई अतिक्रमण के द्वारा, चालान के ऊपर भी एक समस्या आ जाती है कि फ़ोन कर दिया गया, निगम जी को फ़ोन कर दिया गया या उनके प्रतिनिधि के नीचे जो होते हैं उनको फ़ोन कर दिया गया, तो एक दूसरे का सपोर्ट करके वो चालान भरा नहीं जाता है। और अधिकारियों का साफ आरोप होता है कि हम तो करते हैं कार्य, दोषी आता सरकारी कर्मचारियों का, लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके दबाव में मुझे कार्य को रोकना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे वार्ड में जो भी LI है, PHI है या कोई भी इंस्पेक्टर है, कोई भी एक बता नहीं सकता कि मैंने उनको कहा हो कि आप इस चालान को मत काटिए। मैं कहता हूँ यदि कोई गलत काम करता है तो आप उसका चालान काटिए, लेकिन उसको अपनी कमाई का रास्ता मत बनाइए। यदि आपने कमाई का रास्ता बनाया, उसको डराया, धमकाया, चालान की धमकी दी, पैसे लिए, तो मैं आपको निगम में छोड़ूंगा नहीं, निगम में रहने नहीं दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सुबोध जी, 10 लोगों को सस्पेंड करवा चुका हूँ और बाकी मेरी लिस्ट में हैं। मैं ऐसे लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, लिखित में उनको दिया हुआ है मैंने। लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ, बुध बाज़ार की मार्केट है, वीर सावरकर मार्केट, जहाँ बुध बाज़ार लगता है। यहाँ पे लोगों ने 7x5 की दुकान को 7x15 कर लिया है, सिंगल स्टोरी ने 3 मंजिल बना लिया है। हमारे निगम के अधिकारी सुनील त्रिपाठी जी ने, जो AC हैं, सहायक आयुक्त हैं, उन्होंने नोटिस दिए, 52 नोटिस दिए। और नोटिस देने के बाद 20 लाख रुपए अपनी जेब में डाल के नोटिसों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उनके सहायक थे लव कुमार जी, उनके जो तहबाजारी के इंचार्ज थे, सब ने मिल के पैसा बांट लिया। आज जैसी वो पहले थी नोटिस से पहले, आज भी वैसी ही मार्केट है। लोग अतिक्रमण में फंसते हैं, जाम में फंसते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे लोगों के मैं खिलाफ हूँ जो नोटिस देकर अपना कमाई का रास्ता चुनते हैं। बुध बाज़ार की आपने बात कही, जो बुध बाज़ार के अंदर स्कूल के बाहर जो अतिक्रमण है कुल्हड़ बेचने वालों का या ये भी है, इससे पहले मैं एक न्यूज़ में डाल चुका हूँ जिसमें हमारे दिल्ली सरकार के लोग, कुछ लोग थे साथ में, उन्होंने कहा मैंने कार्रवाई की है। और स्कूल के प्रिंसिपल का भी ये कहना है कि यहाँ पर जब बच्चे निकलते हैं दिक्कत आती है और जाम लगता है। आखिर वो जो फुटपाथ है वो पब्लिक के लिए होता है, पैदल यात्रियों के लिए, उसके ऊपर दुकानें और अतिक्रमण इतना, इस पर आपके क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी जगह है, इस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, आप यदि मेरे क्षेत्र में निकलेंगे, मेरा क्षेत्र जो पड़ता है झील से चालू होता है, झील जो चांद मोहल्ले का क्षेत्र है वहाँ से चालू होता है। वहाँ से हमने अतिक्रमण हटाया भी है और इसी अतिक्रमण हटाने के चक्कर में एक खोखे वाले ने मुझ पर केस भी डाला हुआ है। हम केस को लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे क्योंकि हम सच के राह पे चल रहे हैं और अतिक्रमण हटाने की कोशिश करें। जहाँ जो मैंने आपको बुधवार वाला मामला बताया वो मेरे वार्ड में नहीं है, लेकिन लोगों की शिकायतें आने के बाद जो मैं जब नोटिस आया और मुझे मालूम पड़ा कि 20 लाख रुपए खा के इन्होंने नोटिस को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, मुझे उस संज्ञान में गुस्सा आया। जहाँ तक हमने कुल्हड़ वालों की उनकी बात की है, वो भी हटने चाहिए वाकई में, क्योंकि बहुत अतिक्रमण वो पटरी से भी आगे 10-10 फुट आगे आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जाम भी रहता है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। उनको भी हटाया जाना चाहिए और ये विश्वास